मरियम की कहानी उन्हीं की जुबानी। कौन कहता है कि तहज्जुद से चमत्कार नहीं होते? हमारा खुद का घर तक नहीं था, लेकिन तहज्जुद की नमाज से हमें वो मिला जिसकी ख्वाहिश अम्मी और अब्बा को सालों से थी। हमारी जिंदगी की हकीकत। हमारे अब्बा एक जनरल स्टोर में नौकरी करते थे। हम 6 बहनें और एक भाई थे और गुजर बसर मुश्किल से हो पाती थी। हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और अम्मी घर पर सिलाई का काम करती थीं। मोहल्ले की औरतें अक्सर हमारे घर सिलाई करवाने आती थीं और बातें करती थीं। मेरी बड़ी बहन 10वीं कक्षा में थी और मैं 9वीं में। हम दोनों अम्मी के साथ सिलाई में हाथ बटाते थे। तहज्जुद की तरफ पहला कदम। एक दिन एक औरत हिजाब और अबाया में आई और सिलाई के लिए कपड़े दिए। उसने हमें देखा और पूछा, तुम क्या करती हो? हमने जवाब दिया, हम पढ़ाई भी करती हैं और अम्मी के काम में मदद भी करती हैं। वो बोली, दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन की तालीम भी ज़रूरी है। उन्होंने अम्मी को कुछ पैसे देने चाहे, लेकिन अम्मी ने लेने से इनकार कर दिया और कहा, अल्लाह सब कुछ दे रहा है, यह पैसे किसी और ज़रूरतमंद के हक में जाएं। मेरी बेटियां ज़रूर दीन सीखने जाएंगी। उनकी ये बात सुनकर हम दीन की तालीम के लिए जाने लगीं। तहज्जुद की ताकत। वहाँ हमने तहज्जुद के बारे में सुना। लोग अपने किस्से सुनाते कि कैसे उन्होंने बिना किसी जाहिरी वजह के सिर्फ अल्लाह से मांगकर अपनी जिंदगी बदली। एक दिन मैंने अपनी बहन सारा से पूछा, तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? सारा ने जवाब दिया, मैं चाहती हूँ कि हमारा अपना घर हो, अब्बा की खुद की दुकान हो, हम सब अच्छी तालीम हासिल करें और अम्मी सिलाई का काम छोड़ दें। मैंने कहा, चलो तहज्जुद की नमाज शुरू करते हैं और अल्लाह से मांगते हैं। सारा ने जवाब दिया, तहज्जुद को आजमाया नहीं जाता, बल्कि यकीन के साथ पढ़ा जाता है। तहज्जुद का करिश्मा। हमने बीमो 24 नवंबर 2019 से तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दिया। अम्मी हमें जगाती थीं और धीरे धीरे वो खुद भी तहज्जुद पढ़ने लगी। ये हमारी आदत बन गई। एक दिन अब्बा अम्मी से बोले, मैं कुछ कपड़े लाना चाहता हूँ, तुम्हारे पास तो औरतें आती हैं, उन्हें दिखाना, शायद हमारा कारोबार चल पड़े। यह 16 दिसंबर की बात थी। अब्बा कुछ मखमल वेलवेट के कपड़े लाए। सिर्फ 13 दिन में सारे कपड़े बिक गए और अब्बा को 2 गुना मुनाफा हुआ। इसके बाद कारोबार बढ़ता गया। दूर दूर से औरतें आने लगीं और हर महीने अच्छी कमाई होने लगी। बहावाट 20 साल किराए पर बिताए और फिर अपना घर। जिस किराए के घर में हमारे माँ बाप ने 20 साल गुजारे थे, हमने 2022 में वही घर खरीद लिया। अब्बा ने घर को अच्छे से सजाया, हमें अलग अलग सुंदर कमरे दिए, अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलवाया और सबसे बड़ी खुशी, अब्बा ने घर की बैठक में अपनी दुकान खोल ली। जो पैसा अब्बा पहले पूरे महीने में कमाते थे, अब वो एक दिन में कमा लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, अब अब्बा भी तहज्जुद पढ़ते हैं। अल्लाह को किसी जरिए की जरूरत नहीं। हमने वही पाया जिसकी ख्वाहिश अम्मी और अब्बा को सालों से थी, और तहज्जुद की क्लास में सुनी हुई ये बात सही साबित हुई। अल्लाह किसी जरिए का मोहताज नहीं, बल्कि जरिए अल्लाह के मोहताज हैं। अगर आपको दिल से कोई चीज चाहिए तो तहज्जुद की नमाज में मांगे। आज हम भी उन खुशनसीब लोगों में शामिल हैं जो तहज्जुद के चमत्कार की गवाही देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। डरबा। तहज्जुद मायूसी से रोशनी तक का सफर न। तहज्जुद सिर्फ एक नमाज नहीं है, ये मायूसी में उम्मीद, नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाली और अल्लाह की रहमत को बुलाने की सबसे बड़ी कुंजी है। हम ये किस्से इसलिए लिखते हैं ताकि जो लोग जिंदगी से हार मान चुके हैं उन्हें उम्मीद मिले। अल्लाह जब एक दरवाजा बंद करता है तो बासों नए दरवाजे खोलता है। कल जुम्मा है और हम सबके मसलों के हल के लिए दुआ करेंगे। आप भी हमारी दुआओं में शामिल हों। तहज्जुद के चमत्कार। इस कहानी को दूसरों के साथ साझा करें ताकि और लोगों को भी उम्मीद मिले। अल्लाह हम सबकी मुश्किलें आसान करे और दिलों को सुकून दे। आमीन।